गर्मियों का मौसम जंगल में अपने पूरे जोर पर था। सूरज अपनी तेज रोशनी से हर पेड़, हर पत्ता तप रहा था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने ठिकानों पर आराम कर रहे थे, लेकिन पंख फैलाते हुए भी उनकी चिंता छिप नहीं रही थी। पानी की कमी ने भी उन्हें बेचैन कर रखा था। ओह, इतनी गर्मी। नारियल पानी भी बिल्कुल गर्म है, आराम नहीं दिया। पंख फैलाने से भी ठंडक नहीं मिल रही। सही कहा टूनी, तालाब और नदियां भी सूख रही हैं। कुछ दिन बाद तो और भी मुश्किल होने वाली है। टूनी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा नारियल पानी है? इससे थोड़ी ताजगी महसूस होगी। अभी नहीं मोटी, दूसरे जंगल से मैं बहुत सारे नारियल लाई थी, सब बिक्री हो गए। सब धैर्य रखिए, मैं शाम को जाकर ले आऊंगी। लेकिन जंगल में हर दिन की शांति को भंग करने के लिए गिद्ध और उसकी पत्नी अपने शैतानी योजना बना रहे थे। उनका इरादा था जंगल के सभी पक्षियों को अपने अधीन करना और जंगल का राजा बन जाना। हा, इस गर्मी में सभी पक्षी मेरे नियंत्रण में आ जाएंगे। जंगल का राज हमारा होगा। हाँ, हम सबको अपनी पकड़ में लेकर अपना राज बनाएंगे। पानी भी हमारे पास रहेगा और सब हमारा आदेश मानेंगे। कालू जी, ये गिद्ध और उसकी पत्नी कुछ अजीब कर रहे हैं। देखकर लगता है कि वे सभी पक्षियों को अपने अधीन करना चाहते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। जंगल के सभी पक्षियों को बचाना है और उनकी योजना को असफल करना है। टूनी के साथ मिलकर हम कुछ उपाय करेंगे। जंगल में गर्मी के साथ साथ एक छुपा हुआ खतरा भी मंडरा रहा था। सभी पक्षी आराम कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर हल्की सी बेचैनी थी। कुछ दिन बीत गए और गर्मी ने जंगल के सभी पक्षियों को और अधिक परेशान कर दिया। तालाब में केवल थोड़ा पानी बचा था और वह भी गिद्ध और उसकी पत्नी के नियंत्रण में था। सभी पक्षी प्यास से बेचैन हो गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस संकट में उन्हें एक नई मदद मिलेगी। ओह, ये हालात बहुत खराब हो गए हैं। सब पक्षियों की प्यास बढ़ रही है। हमें कुछ करना होगा। गिद्ध और उसकी पत्नी पानी पीने से रोक रहे हैं। हम क्या करेंगे? बहुत प्यास लग रही है। हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। टूनी, तुम और तमाम पक्षी हमारे साथ रहकर कुछ उपाय निकालेंगे। बिल्कुल, मैं तमाम पक्षियों के साथ रखूंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास नारियल पानी है, मैं इसे थोड़ा सस्ता कर देती हूँ ताकि सभी पक्षी पी सके। वाह टूनी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब सबको राहत मिली। सच में टूनी, अगर तुम नारियल पानी की बिक्री ना कर रही होती तो हम सब इस गर्मी में ही मर जाते। टूनी चिड़िया ने जंगल के पक्षियों की मदद की और नारियल पानी को सभी के लिए सस्ता कर दिया। इस तरह गिद्ध और उसकी पत्नी की चाल कुछ हद तक विफल हुई। पक्षियों ने राहत की सांस ली, लेकिन गिद्ध और उसकी पत्नी अभी भी जंगल में मौजूद थे और उनके पास तालाब का पानी था। अरे, ये टूनी चिड़िया सबको नारियल पानी सस्ता बेच रही है। हमारा संयंत्र फेल हो रहा है। हम जल्दी कुछ करना होगा। अगर ये हाथ से निकल गया तो जंगल का सब राज हमारे हाथ से चला जाएगा। इस तरह जंगल में गर्मी और पानी की कमी के बीच पक्षियों ने अपनी एकता और टूनी की मदद से थोड़ी राहत पाई। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। गिद्ध और उसकी पत्नी ने अपनी योजना पूरी करने का निर्णय किया था और तालाब पर उनका कब्जा पक्षियों के लिए खतरा बना हुआ था। टूनी, अब और देर नहीं कर। अगर हम अभी गिद्धों का सामना नहीं करेंगे तो सब पक्षी पानी के बिना मर जाएंगे। सही कहा कालू जी, हमें सबको सुरक्षित रखना है। और टूनी, तुम्हारा नारियल पानी भी उनकी चाल को रोकने में मदद करेगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो सबको एकजुट करके गिद्धों का सामना करते हैं। यह जंगल हमारा है और हम यहाँ किसी को गुलाम नहीं बनने देंगे। हा। अब कोई भी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। पानी हमारे पास है और जंगल हमारा है। अब देखो, ये सब पक्षी हमारा कहना कैसे नहीं मानेंगे। देखो, हम तुम्हारे सामने हैं गिद्ध। अब तुम्हारी चाल खत्म।
जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करना बंद करो। ये तालाब किसी का निजी नहीं है। और हाँ, जो भी प्यास से परेशान है उनके लिए पानी मिलेगा। तुम अपनी लालच छोड़ दो और सबको पानी पीने दो। पक्षियों की एकजुटता और बहादुरी ने गिद्ध और उसकी पत्नी को आश्चर्यचकित कर दिया। वे अब तालाब के पास नहीं टिक सके। उनका डर और पछतावा साफ नजर आ रहा था। हमें भागना पड़ेगा। अगर हम यहाँ रुके तो ये पक्षी हमारे हाथ पैर तोड़ देंगे। अरे बाप रे, ये सभी पक्षी तो साथ में हमारे पास ही आ गए। हमारा कोई डर ही नहीं है। गिद्ध और उसकी पत्नी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर भाग गए। जंगल में शांति लौट आई और सभी पक्षियों ने राहत की सांस ली। लेकिन जंगल अब भी गर्मी की मार झेल रहा था और उन्हें अभी भी पानी की जरूरत थी। तभी एकदम से बादल घिर आए और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। देखो दोस्तों, बारिश हो रही है। अब जंगल में हरियाली लौट आएगी और तालाब भर जाएगा। सच में टूनी, हमारी मेहनत रंग लाई। जंगल अब फिर से सुरक्षित और हरा भरा होगा। वाह, अब प्यास भी दूर होगी और जंगल में मजा भी आएगा। हम सब ने मिलकर जंगल को बचाया है। अब सबको पानी मिलेगा और कोई किसी को परेशान भी नहीं करेगा। बारिश ने जंगल को नई जिंदगी दी। नदियां और तालाब फिर से भर गए। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और सभी पक्षी खुशी खुशी जीवन जीने लगे। जंगल में अब शांति और आनंद का माहौल था।